अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शहजाद और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ज़ुबैर साहब। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में जो आज ऐड आया है लेबर ऑफिसर का और एसटीयू का। और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि वन पेपर को आप घर बैठकर कैसे तैयार कर सकते हैं। जी, आज आफ्टर ऑल लेबर ऑफिसर और SDEO पीरा, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर पीरा, उसका इश्तिहार आ गया है। तो शहजाद साहब क्योंकि इस केस को काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे थे, मुझे भी तो सारी खबरें आपके तो थ्रू ही शहजाद मिल साहब रही से हैं। पूछते हैं कि सर अब क्या करना चाहिए मजीद। सर एक तो बहुत शुक्रिया। जी सर। तो सर अब ये बताएं कि लेबर अफसर का आपके और मेरे अलावा कभी किसी ने बताया था कि सीट्स आ रही हैं? ऐसे ही, और हमें भी नेक ऑफ द टाइम पता चला था ना। ठीक है, जब हमने बताया तो उसके बाद सिर्फ 2 ही वीडियोस अपलोड करने का मौका मिला है और ऐड आ ऐसे ही गया। है। इसी तरह SDO पीरा की 101 सीट्स भी हमने ही बताई थी कि 101 सीट्स हैं। ऐसे ही मुझे याद है हमने ये इशारा दिया था कि ये 3 फिगर में होंगी। हाँ जी। तो अच्छा जी, इसलिए आप लोगों को कहते हैं हमेशा कि आप लोग हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें जी। आप इस तरह की मालूमात आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि जहाँ तक हमारे पास मालूमात होती है, कोशिश होती है कि हम अच्छी मालूमात आप तक पहुँचाएँ और मालूमात ऑथेंटिक। बहुत सारी होती हैं लेकिन उसमें से हमारी कोशिश होती है जो ऑथेंटिक हो आप तक। हाँ, बस ऐसे ही है। हाँ जी। चलें, अच्छा जी, शुक्रिया सर। जी सर। सर बताएं जी, आज फिर ऐड आ गया, ऐड ऐड नंबर नंबर सर 30। 33 अच्छा, पब्लिश हुआ है आज 8 अगस्त को। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 25 अगस्त। ठीक है, इसमें हेल्थ की, लेबर एंड एचआर की और इन्फोर्समेंट अथॉरिटी की जॉब है। हम बात करेंगे, पहले हम कर लेते हैं पीरा पे, उसके बाद फिर ठीक है जी। दो पे हम बात करेंगे, SDEO पीरा और उसके बाद लेबर ऑफिसर। जी बिल्कुल। सर ये एस टी की 101 सीट्स हैं। जी मेरा सर। नहीं ख्याल था कि इसमें इतना ज़्यादा कोटा इन्वॉल्व होगा, लेकिन इसमें कोटा अच्छा खासा इन्वॉल्व है। 15 सीट्स हैं खवातीन के लिए, 5 सीट्स हैं मिनॉरिटी के लिए और 3 सीट्स हैं डिसेबल्स के लिए, सॉरी क्योंकि स्पेशल पर्सन के स्पेशल लिए। पर्सन के लिए, क्योंकि ये एक ऑफिसर कैडर की जॉब है। ठीक है। और ये डे 1 से रेगुलर है। डे 1 से रेगुलर है। मैंने कह रहे थे ना कि उनके सर्विस रूल्स में ये नहीं लिखा होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट हाँ, पे हमें इस पे होगी। कंफ्यूजन थी। हाँ जी। फिर एक और अच्छा है कि ये पंजाब बेस पे आई है, ना कि डिविजनल जी बेस जी, पे। पूरे पंजाब के ऊपर आई है। तो सर क्वालिफिकेशन मास्टर सर? डिग्री 16 ईयर एजुकेशन आपकी किसी भी सब्जेक्ट में कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपका आखिरी सेमेस्टर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, 16 ईयर एजुकेशन मीन BS ऑनर्स या MA MSc M.Com MBA आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर किया हुआ है, एनी सब्जेक्ट, चाहे वो आपकी इंजीनियरिंग है, चाहे वो बायोलॉजिकल साइंसेज है, चाहे वो हार्ड साइंसेज है, चाहे वो लाइफ साइंसेज कोई भी हैं, चाहे सोशल साइंसेज हैं, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सर 22 से 35 साल है मर्द हजरात के लिए, और 22 से 35 ही है लड़कियों के लिए। चलें जी, ये भी एक अच्छा है, इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं रखी गई। हम्म, 22 साल से लेकर 35 साल तक बड़ी एज है सर। ऐसे ही। देखें, ऐसे ही सर। तकरीबन 13 साल दरमियान में रखे गए हैं, 12 से 35 साल तक। हम्म, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और मज़े की बात, आगे 6-7 महीने और भी मिल रहे हैं ना। इसकी जो कट ऑफ डेट रखी है उन्होंने 1 जनवरी 2025 रखी है। हाँ जी। अब 1 जनवरी 2025 से मुराद ये है कि वो लोग जिनकी जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, आपको 35 से अबव हुए हाँ जी, हैं तो वो तब तो से वो apply- तब की डेट से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे, मतलब 8 महीने का तो एटलीस्ट और भी क्वेश्चन मिल गया ना। ऐसे कह लें कि 35.5 साल कह लें। 35.5 साल, 35 साल 8 महीने कह लें जी। चले जी। हम्म। और पंजाब बेस पे आई है और सिलेबस इसका पीपीएससी जो है वो बाद में बताएगा। चले, हम भी बाद में ही बात करेंगे सिलेबस के ऊपर। सिलेबस पे पहले हाँ हम थोड़ी बहुत बात कर चुके ठीक हैं। है, ये पता है हर किसी को 3 पेपर होने हैं या 4 होने हैं। हाँ जी। ठीक है, वो 1 पेपर वाली बात 1 नहीं पेपर है। वाली बात नहीं है। अब चौथा कौन सा पेपर ऐड होता है, इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। हमने कल भी वीडियो बनाई थी, इंग्लिश ऐसे भी होगा, जनरल नॉलेज भी होगा और लाज भी होंगे, लाइक जैसा कि तहसीलदार के अंदर लाज रखे गए हैं, इस तरह का। और चौथा पेपर कौन सा ऐड होता है वो अभी देखना है, या इन 3 के ऊपर इत्तेफाक किया जाता है, जो भी है। तो ये एक बहुत अच्छी सीट्स हैं, 1,50,000 से ज़्यादा सारी इसकी तनख्वाह है। 156 मैंने सुना है। जी, अच्छा खासा डाला मिलता है बड़ा। हाँ जी। SDEO सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर पूरी तहसील का मालिक होगा। इसके नीचे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर और पूरी की पूरी बाकी फोर्स जो है कांस्टेबल वगैरह होंगे। कांस्टेबल्स की इसके अंदर काम करेगी। और इस पे हम बड़ी डिटेल से बात कर जी, चुके हैं कि डिटेल इन के लोगों बाद का काम क्या होगा और ये रिपोर्टिंग किसको होगी, बाकी सारी बरात के हवाले से। ये एक बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छी। सर फिर आपकी ये नज़र में फिर ठीक है कि इसके 3-4 पेपर होने जा रहे हैं अगर इतनी अच्छी है तो? मैं वैसे इसको ज्यादती समझता हूँ। हम्म,
देखिए आज से 6 महीने पहले या 8 महीने पहले पीएमएस के अलावा हर सीट के अगेंस्ट एक पेपर होता था। ऐसी है, मैं 100 नंबर का ऐसे को भी जाती समझता हूँ। ऐसी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने इंग्लिश का पेपर लेना है तो फिर उस कंपोजिशन रखें, प्रेसी रखें, ट्रांसलेशन रखें, different ताकि चीजें हो मार्जिन जाए ना, हो कैंडिडेट के पास। 100 नंबर के ऐसे के अंदर तो अगर उसका थीम ही फर्ज करो गलत है तो उसका 100 का 100 नंबर गलत सर हो देखें, गया। अगर हमारे लोग सारे के सारे इतने कैपेबल हो जाएं कि वो 100 नंबर के ऐसे तैयार, फिर तो सबको सीएसएस में हाँ, जाना फिर चाहिए क्या ना। जरूरत है उनको हाँ, धक्के खाने की यहाँ ऐसे पर। ही है। अच्छा चले, खैर आप लोग प्लीज अपने आप को प्रिपेयर करें। अच्छा इंशाल्लाह कमिंग वीक से हमारा लेबर ऑफिसर, अब क्योंकि सीट्स आ चुकी हैं, इसका भी 1 पेपर है, और इस अगले ऐड के अंदर इंशाल्लाह सीट्स आने वाली हैं डेप्टी अकाउंटेंट की 60, उसके भी सेम पेपर पैटर्न होगा। तो इसके ऊपर हमारा अगले हफ्ते से इंशाल्लाह सेशन शुरू होगा। तो कल मैं नंबर नहीं दे सका था, आज हम नंबर दे देंगे अपना, उस पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अच्छा सर, अब आ जाते हैं लेबर ऑफिसर की। हाँ जी। अच्छा सर, उसका हमने तो ये सुना था कि 2 किस्म की सीट्स आ रही हैं, हमने लोगों को भी ये बताया था, इसकी असिस्टेंट की और लेबर आ ऑफिसर जाएंगी, की, वो भी आ जाएंगी। आ जाएंगी। चलें, आप लोग तसल्ली रखें, इंशाल्लाह जब उस पर हमारे पास ऑथेंटिक मालूमात होंगी वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर सर ये बताया था ना कि 12 सीट्स हैं लेबर अफसर की, पूरी की पूरी 12 आई हैं या नहीं हाँ आई, जी। तो बस वो भी आ जाएंगी। ठीक हो गया। हाँ जी। यानी ये आप लोगों के हौसले के लिए हमने ये बात आप की थी। उनके बिहाफ पे सवाल क्यों पूछते हैं मुझसे, पहले ये बताएं जरा। सर वो देखिए, इतने हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलें अच्छा सर, ये जो 12 सीट्स हैं, इसमें ओपन कोटा की 8 हैं जी, और स्पेशल पर्सन की 1 है, मिनार्टी की 1 है, और खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए 2 सीटें हैं। 2 सीट्स हैं। सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांगी हुई है, और ये भी डे फर्स्ट से रेगुलर है, BS स्ट्रीम। अब आप बताएं, आप चूंकि इस महकमे में आप रह के आए शायद, लेबर अफसर के तौर पर हाँ, काम किया मैंने, तो आपका था वो माइंस लेबर जी। का था। सर लेबर ऑफिसर की बेहतरीन नौकरी है। ठीक है। लेबर डिपार्टमेंट के अंदर अगर सबसे अच्छी नौकरी है ना तो वो लेबर ऑफिसर की है। ठीक है। और अगर आपकी बिग सिटी के अंदर अगर पोस्टिंग हो जाए तो और भी ज्यादा मजे हैं। तो अगर इनकी हेडक्वार्टर में होती है तो कोई अलग अलाउंस नहीं, कोई अलाउंस, वो सिर्फ पैसे का अलाउंस था, इनका अलाउंस नहीं है। ओके। इनकी तनख्वाह सर कोई 80,000 रुपये अराउंड अबाउट इनकी तनख्वाह बनती है, मतलब 75 से 80,000 रुपये के करीब इनकी तनख्वाह है। लेबर अफसर डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज होता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेबर अफसर के तौर पर काम करता है। ठीक हो गया। अब जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट नहीं है, वहाँ पर ये असिस्टेंट डायरेक्टर भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेबर अफसर के तौर पर भी काम करता है। वहाँ पे अगर गाड़ी वगैरह को मौजूद है, मुझे अब ये नहीं पता कि हर जगह पर मौजूद है या नहीं, अगर मौजूद है तो ये उसके अंडर है। और ये डिस्ट्रिक्ट, एक आध गाड़ी तो होती है, और ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ा अफसर है। ठीक हो गया, सही हो गया। इस पर भी सर हम तफसीली बात कर, हाँ, लेकिन आज हम सर इसके ना पेपर पैटर्न की बात करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एज हम एज बताए जी। एज 33 है मेल के लिए और 36 है फीमेल के लिए। ठीक है जी, सेम यही एज जो है सर वो होगी डेप्टी अकाउंटेंट की। ओके। 33 इयर्स मेल के लिए होगी, 36 ईयर फीमेल के लिए होगी। अच्छा सर, इसमें एक चीज क्लियर कर दें कि इसमें तो गवर्नमेंट लोगों को एज रिलैक्सेशन शामिल, बिल्कुल शामिल है। एसडीओ में शामिल नहीं है, इसमें शामिल है। अच्छा जी, अब इसका 1 पेपर होना है जी। बिल्कुल। और पिछली दफा अगर लेबर अफसर का मेरिट देखा जाए तो 80 मेरिट था लेबर अफसर का। आज मैंने वो डीएमसी देखी और मेरे कानों से हल्का हल्का धुआं निकला है। मेरा दिल था कि मैं इरफान को साथ ले लेता। इरफान हमारा एक छोटा भाई है, वो पिछली दफा लेबर अफसर सेलेक्ट हुआ था, तो मेरा दिल था कि मैं उसको साथ कनेक्ट कर लेता, लेकिन वो अवेलेबल क्योंकि नहीं था, उसकी बाहर पोस्टिंग है। तो सर 1 पेपर जनरल नॉलेज का, ठीक है, और लेबर अफसर के लिए 1 पेपर एक बेहतरीन जॉब है। अब 1 पेपर तैयार कैसे करना है, हम अपने सेशन के अंदर क्या देते हैं। हमारा सेशन 2 हिस्सों पर बेस करता है और ये देखने वाले घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। एक तो हम उनके साथ पास्ट पेपर की बुक शेयर करते हैं, ठीक है, और उन्हें कहते हैं जी कि आप इसको ईयर वाइज तैयार करें, हम ईयर वाइज आपके टेस्ट लेंगे। वो कर रहे होते हैं साथ साथ पास्ट पेपर्स तैयार, साथ साथ हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे होते हैं, लाइक इस्लामियात का सब्जेक्ट, और फिर हम उनके साथ एक किताब शेयर कर देते हैं सिराज इस्लामियात, ठीक है, उनके साथ उर्दू डिस्कस किया और उर्दू की कलीदे उर्दू शेयर कर दी। सही, ठीक है, ताकि वो पास पेपर के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव भी करते रहें। अब एक बंदा नहीं करता तो उसकी मर्जी है। अच्छी बात है। अच्छा, अब इसी तरह अगर और अब ये बात नहीं है कि आप सिर्फ पास पेपर पढ़ेंगे और आपके पास पेपर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, अब नहीं है। इसी तरह सर हम लाइक आप में से वो लोग जो घर बैठ के इसकी तैयारी करना चाहते हैं, जियोग्राफी, वर्ल्ड जनरल नॉलेज, इसके अलावा EDS, ये सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। EDS,
और रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और स्पोर्ट्स के हवाले से जो मालूमात है, ये सिर्फ कारवान कम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज से भी अगर आप तैयार कर लें तो ये वाले सब्जेक्ट जो मैंने आपको गिन के दिए हैं ये सारे तैयार हो जाएंगे आपके। अब सेपरेट आ जाते हैं, इंग्लिश को थोड़ा सा सेपरेट करके तैयार करें टू द पॉइंट से, ठीक है, ताकि आपको बेसिक इंग्लिश आपकी बेहतर हो जाए। इसी तरह से आप कंप्यूटर को बेहतर ये है कि आप MS एक्सेल, पावर पॉइंट और जो MS वर्ड है इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास लैपटॉप और सिस्टम नहीं है तो फिर आप एग्ज़ामवेडा एक अच्छी वेबसाइट है, तकरीबन 1000 या 800 के करीब टोटल MCQs बनते हैं, हाईली रिकमेंडेड वेबसाइट है और तकरीबन गलतियों से पाक वेबसाइट है, आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। अब सर हम आ जाते हैं पाकिस्तान, जैसे मैंने उर्दू के लिए कलीद उर्दू बता दी है, इस्लामियात के लिए सिराज इस्लामियात बता दी है। अब है मैथ। मैथ की एक पूरे का पूरा सीक्वेंस है, अलजबरा के क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभार सीरीज़ आ जाती है, टाइम एंड डिस्टेंस आ जाता है, वर्कर्स कितने हैं, कितने दिनों के अंदर मतलब काम कंप्लीट करते हैं, ये सारी की सारी बेसिक मैथ है। अगर मैट्रिक तक की मैथ ये कर लेते हैं खुद तो ये भी इनको बहुत फ़ायदा देगी। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑनलाइन अगर ये करना चाहते हैं उसके लिए भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगा एग्ज़ामवेडा की जो वेबसाइट है, वहाँ से अगर ये तैयार करते हैं तो इनका 100% मैथ तैयार हो जाएगा। अब आ जाते हैं इस पाकिस्तान स्टडी के ऊपर, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। ये थोड़ी सी बड़ी लंबी चौड़ी किताब मतलब हिस्ट्री है। अब एग्रेसिवली हमारा जो एग्जामिनर है वो 1857 से लेकर अब तक पूछता है, मतलब रिपीटेडली जो सवाल पूछता है। 712 से लेकर 1857 तक वो सवाल कभी कभार पूछ लेते हैं। तो मैं ये हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपने सेशन के अंदर भी 1857 से मतलब 1526 से 1857 तक जो मुगल बादशाहत है इसमें वो ज़्यादातर हमसे पूछता है जो हिस्टोरिकल साइट्स, जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, क्योंकि वो अभी तक मौजूद है। आप उससे आगे ज़रूर क्या करें, पीछे थोड़ी सी आपके पास होना होना ज़रूरी है, बट 1857 से आगे सर मैं ये रिकमेंड करूंगा हर सूरत में कि कोई एक रिकमेंडेड किताब पढ़ लें, डिस्क्रिप्टिव। कोई ट्रैक टू पाकिस्तान पढ़ें, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान पढ़ें, मेकिंग फॉर पाकिस्तान पढ़ें, कोई भी किताब जो आपके घर में पड़ी हुई है, चाहे मुतालिया पाकिस्तान की किताब है, आप उसको पढ़ें जो 1857 से आगे इवेंट वाइज आपको कनेक्ट करे तारीख के साथ। सही। तो आप आराम से कर सकते हैं। फिर है 1957 से ऑनवर्ड, 1947 से ऑनवर्ड। अब इसके लिए सर हमेशा हम अकबर एंड सन्स की किताब रिकमेंड करते हैं, ऐसी है जो 712 से लेकर 2023 तक लिखी हुई है। बड़ा उसने मुख्तसर मगर जामे उसमें कॉम्प्रिहेंसिव चीजें मेंशन है। अगर आप सिर्फ वो एक किताब में पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को काफी फायदा होगा, और ये नेट पे भी अवेलेबल है। अब सर आप कुछ ऐड कर रहे थे दरमियान में, बस बाकी वो जीके और वो रह गया है करंट अफेयर। हाँ जी, करंट अफेयर, क्योंकि अब सवालात आ रहे हैं एटलीस्ट 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक के जो मेजर इवेंट्स हैं वो तैयार करें। अब उसको तैयार कैसे करना है, आज से आगे अखबार पढ़ना शुरू कर दें। हाँ जी। आज से पीछे वाले का क्या करना है, वर्ल्ड टाइम्स वालों का मैगजीन मिलता है, मंथली जो होता है, मंथली है, उसके अंदर पूरे महीने का नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स कवर होते हैं, सिर्फ वही पढ़ लें तो कवर हो जाए। जबरदस्त। मेरा ख्याल इससे ज्यादा हम मुख्तसर मगर जामे अंदाज में आप लोगों को नहीं गाइड देखें सर, सिर्फ आप लोगों की है कि आप लोग कितना उसको सीरियस होकर तैयार करते सर हैं। मेरे पास जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, मैं आपको सर ये गारंटी से कहता हूँ कि सिर्फ वही बच्चा कामयाब होता है जो खुद से मेहनत कर रहा होता है। ऐसे ही है, टीचर तो सर बता सकता है या गाइड कर सकता है, अब उसने उसके जहन में थोड़ी ब्रूटोस करना होता है। हाँ जी। तो अब एक हमेशा उम्मीदवार कैंडिडेट जो है ना, उसकी अपनी एफर्ट्स होती हैं, वो पास होते हैं। ऐसे ही अगर वो खुद एफर्ट नहीं करना चाहता तो उसे अरिस्टोटल और प्लेटो भी पढ़ाने के लिए आ जाए ना, तो वो नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल ऐसे। तो भाई खुद से मेहनत करना सीखें। अब आज आपको हमने बता दिया है कि लेबर अफसर की और SBE और पीरा की। अब पीरा के अंदर भी क्योंकि 1 पेपर तो शामिल है ना, आप उसको तो तैयार करना शुरू कर दें, ऐसे भी लिखना शुरू कर दें, दो काम तो करें ना। अब जैसे लेबर अफसर की सीट्स का हमने बताया था, इसी तरह डेप्टी सुपरिटेंडेंट कह रहा हूँ, डेप्टी अकाउंटेंट का भी कहा है। 16 स्केल की 60 सीट्स हैं और अच्छी जॉब है, और अच्छी जॉब है वो, ठीक है। अगर लेबर ऑफिसर और उसको कंपैरिजन करें तो दोनों बेहतरीन नौकरियां, एक जैसी नौकरियां। तो भाई इन दोनों के लिए आप आज से तैयारी करना शुरू कर दें। तो प्लीज़ बेहतर तरीके से टारगेट ओरिएंटेड और ठीक ट्रैक के ऊपर तैयारी करें। 6 महीने से ज़्यादा का काम ही नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही 6 महीने अगर आप मुसलसल बैठ जाते हैं ना, डेली 4 से 5 घंटे लगाते हैं और ठीक डायरेक्शन में, मेरे ख्याल में ना और कुछ ऐड करना बस सर। अच्छा जी, उम्मीद है आप लोगों को मालूमाती लगी होगी वीडियो।
चैनल को जो है आज तो मैं ये कहूँगा कि ज़रूर सब्सक्राइब करें, पहले तो मैं नहीं कहता होता। दैट्स गुड। उसकी वजह पता है क्या है सर, कि जब मालूमात ही हमने देनी होती है, मतलब ऑथेंटिक, हाँ, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता यानी है। आप वो चाहते हैं कि जो व्यूवर्स का गैप होता है कि सब्सक्राइब चैनल और अनसब्सक्राइब, तो आप वो गैप कम करना चाह रहे हैं। सर 60% ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन वो हमारी वीडियोस देखते हैं। चले हमारी इसका मतलब ये हुआ कि शायद हम उनके अभी क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहे। अगर हम आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं तो आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया।